नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाले मानवीय अनुभव की पड़ताल कर रहे हैं। एक ऐसे पल की जब कोई महान योद्धा, कोई नायक अपने ही मन के बोझ तले कह सकते हैं कि पूरी तरह टूट जाता है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक प्राचीन ग्रंथ का सिर्फ एक संस्कृत श्लोक और उसका भावार्थ है, लेकिन ये चंद शब्द एक पूरे मानसिक और भावनात्मक तूफान का दरवाजा खोलते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस एक श्लोक के जरिए अर्जुन के उस मनोवैज्ञानिक बिखराव को परत दर परत समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या नहीं है। ये एक तरह से मानवीय संकट का एक कालातीत खाका है। अर्जुन का ये क्षण हमें दिखाता है कि जब कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं, मतलब दिल और दिमाग, आपस में टकराते हैं तो इंसान की हालत क्या हो सकती है। स्रोत हमें उस निर्णायक घड़ी का एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही बारीक दृश्य दिखाता है जब अर्जुन अपने सबसे कमजोर पल में थे। ये एक मनोवैज्ञानिक एक्सरे जैसा है जो हमें उस महान योद्धा के मन के अंदर झांकने का मौका देता है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्रोत में इसका सरल हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। हे केशव, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। मुझे चारों ओर अशुभ और विपरीत संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। पहली पंक्ति ही मतलब चौंकाने वाली है। मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। ये अर्जुन कह रहे हैं, वो योद्धा जो अकेले ही पूरी सेना का सामना करने की क्षमता रखता था। बिल्कुल। और यहीं से इस मनोवैज्ञानिक बिखराव की शुरुआत होती है। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रिया है। आज की भाषा में हम इसे साइकोसोमैटिक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। जब मानसिक तनाव और भावनात्मक पीड़ा एक सीमा को पार कर जाती है तो शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है। सोचिए, अर्जुन के मन में चल रहा तूफान इतना भयानक है कि उसका असर उनके स्नायु तंत्र पर हो रहा है। उनके पैर कांप रहे हैं, शरीर का भार संभालना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़े इंटरव्यू या किसी परीक्षा से पहले हमारे हाथ कांपने लगते हैं या पेट में अजीब सी हलचल होती है। बस ये उसका 1000 गुना ज्यादा तीव्र रूप है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही चीज है। हम सब ने इसका छोटा मोटा अनुभव किया है, लेकिन अर्जुन के मामले में दांव पर एक पूरा साम्राज्य और उनके अपने प्रियजनों की जान लगी है। उनका तनाव इतना चरम पर है कि उनका शरीर कह रहा है, बस अब और नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं। मन टूटता है तो शरीर भी ढह जाता है। उनका गांडीव धनुष, जो उनके हाथ का एक हिस्सा माना जाता था, वो उनके हाथ से फिसल रहा है। वो शारीरिक रूप से पंगु हो रहे हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से पंगु हो चुके हैं। तो शरीर तो जवाब दे रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ आधा हिस्सा है। उनके मन की हालत, वो तो इससे भी ज्यादा खराब लग रही है। खास तौर पर जब वो कहते हैं, मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। श्रोत में इसके लिए संस्कृत शब्द है भ्रमतीव। मुझे लगता है ये विचलित या परेशान होने से कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा गहरा। विचलित शब्द इसकी गंभीरता को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। भ्रमतीव का शाब्दिक अर्थ है भटक रहा है या घूम रहा है। ये एक भंवर की तस्वीर बनाता है। अर्जुन का मन एक ऐसे चक्रवात में फंस गया है जिसका कोई केंद्र नहीं है, कोई दिशा नहीं है। विचार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तर्क और भावनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं। कोई स्पष्टता नहीं है। यह एक तरह की मानसिक अराजकता है जहां सोचने समझने की शक्ति लगभग शून्य हो जाती है। तो ये सिर्फ दुविधा नहीं है, ये एक तरह का मेंटल फ्रीज है। जैसे जब कोई कंप्यूटर बहुत सारे कमांड एक साथ मिलने पर हैंग हो जाता है। मेंटल फ्रीज या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश एक बेहतरीन आधुनिक उपमा है। बिल्कुल, उनका दिमाग एक ही सवाल पर अटक गया है, मैं युद्ध करूं या ना करूं। और इस सवाल के दोनों जवाब इतने भयानक हैं कि उनका सिस्टम उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। अगर वो लड़ते हैं तो अपने प्रियजनों को मारते हैं, अगर नहीं लड़ते तो अपने क्षत्रिय धर्म का अपमान करते हैं। इस असंभव चुनाव ने उनके दिमाग को एक ऐसे लूप में फंसा दिया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और जब कोई अंदर से इस तरह के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो जाहिर है उसकी बाहर की दुनिया देखने का नजरिया भी बदल जाता है।
श्लोक का आखिरी हिस्सा यही कहता है, मुझे चारों ओर अशुभ और विपरीत संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। ये तो किसी की मानसिकता का सीधा प्रतिबिंब लगता है। बिल्कुल। इसे हम नकारात्मकता का चश्मा कह सकते हैं। जब मन अंदर से टूट चुका हो तो बाहर की हर चीज में अनिष्ट ही नजर आता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुरुक्षेत्र के मैदान में अशुभ घटनाएं होने लगी हैं। हवा पहले भी चल रही थी, पक्षी पहले भी उड़ रहे थे, लेकिन अब अर्जुन का मन हर सामान्य घटना की एक नकारात्मक व्याख्या कर रहा है। हवा का झोंका भी विनाश का संकेत लग रहा होगा, किसी जानवर की आवाज भी अपशकुन लग रही होगी। उनकी आंतरिक दुनिया का अंधेरा उनकी बाहरी दुनिया पर पूरी तरह से छा गया है। ये अनुभव तो शायद हम सब ने कभी न कभी किया है। जब हमारा मूड खराब होता है या हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो हर छोटी मोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। ट्रैफिक में फंसना भी ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। सही बात है। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, जिसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा नोटिस करता है जो हमारी मौजूदा भावना या विश्वास की पुष्टि करती हैं। चूंकि अर्जुन अंदर से महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो उनका दिमाग बाहर की दुनिया में इस बात के सबूत ढूंढ रहा है, और जब आप ढूंढते हैं तो आपको सबूत मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो हमने लक्षणों का विश्लेषण कर लिया। शारीरिक बिखराव, मानसिक अराजकता और एक नकारात्मक दृष्टिकोण। लेकिन इस स्थिति की जड़ क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? स्रोत इसे सीधे सीधे धर्म और मोह का संघर्ष कहता है। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब बहुत गहरा और व्यावहारिक है। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारी, सही आचरण, वो चीज जो समाज और ब्रह्मांड को एक साथ बनाए रखती है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और एक शासक के तौर पर उनका धर्म है कि वो न्याय की स्थापना करें, अधर्म को खत्म करें, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। ये उनकी पहचान है, उनका जीवन उद्देश्य है। और मोह का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं है। ये एक तरह का गहरा भावनात्मक लगाव या आसक्ति है जो हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देती है। अर्जुन के सामने जो सेना खड़ी है वो कोई अनजान दुश्मन नहीं है। वो उनके अपने लोग हैं, उनके दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई बंधु। ये वो लोग हैं जिनसे उन्होंने प्रेम करना सीखा है, जिनका वो सम्मान करते हैं। उनके प्रति जो गहरा लगाव है वो मोह है। तो ये कर्तव्य और प्रेम के बीच का चुनाव नहीं है, ये उससे भी ज्यादा जटिल है। ऐसे मार सकते हो। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अपने परिवार की रक्षा करना भी तो एक धर्म है। तो ये धर्म बनाम धर्म का भी संघर्ष बन जाता है। यही वो कश्मकश है जो उन्हें अंदर से दो हिस्सों में चीर रही है। वो ना तो अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं और न ही अपने मोह को छोड़ पा रहे हैं। उनका मन इन दो पाटों के बीच पिस रहा है। तो जब स्रोत कहता है कि जब मन धर्म और मोह के संघर्ष में फंस जाता है, तब व्यक्ति को हर ओर अंधकार और नकारात्मकता ही दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि ये आंतरिक संघर्ष ही उस नकारात्मक चश्मे का कारण है। समस्या युद्ध के मैदान में नहीं, अर्जुन के मन में है। बिल्कुल, युद्ध का मैदान तो बस एक मंच है। असली लड़ाई उनके अंदर चल रही है, और जब तक ये आंतरिक लड़ाई नहीं सुलझती, तब तक उन्हें बाहर कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान की अपनी तर्क शक्ति, उसका अनुभव, उसकी सारी समझ सब धरी की धरी रह जाती है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये अर्जुन के जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण है, एक पूर्ण और निराशाजनक बिखराव। लेकिन स्रोत के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यही स्थिति आगे चलकर श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश गीता ज्ञान की भूमिका तैयार करती है। ये वाक्य इस पूरी स्थिति को एक नया आयाम देता है। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। भला किसी का पूरी तरह टूट जाना किसी दिव्य ज्ञान के लिए भूमिका कैसे तैयार कर सकता है? क्या ये बिखराव जरूरी था? ये ना सिर्फ जरूरी था, बल्कि इसके बिना बात ही नहीं बनती। ये पूरी तरह से टूट जाना ही गीता के ज्ञान के लिए जमीन तैयार करता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक जमीन पर नई और सुंदर इमारत बनानी है,
तो पहले आपको वहां मौजूद पुरानी और जर्जर संरचना को पूरी तरह से गिराना होगा, उसे समतल करना होगा। तो आप कह रही हैं कि अर्जुन का जो पुराना ढांचा था, एक अजय योद्धा का, एक ज्ञानी और आत्मविश्वासी व्यक्ति का, उसे ढहना जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। इस क्षण में अर्जुन का अहंकार एक महान योद्धा होने का, सब कुछ जानने का, सही और गलत का फैसला खुद कर लेने का, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। उनका पात्र, उनका बर्तन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और जब तक पात्र पूरी तरह खाली ना हो, उसमें नया अमृत, नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। अगर वो थोड़े भी आत्मविश्वास में होते तो शायद कृष्ण की बातों को अपने तर्क से काटने की कोशिश करते, बहस करते, लेकिन इस संपूर्ण बिखराव की स्थिति में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से खाली, विनम्र और समर्पित हो जाते हैं। और शायद ये भी है कि जब तक हमें ये एहसास न हो कि हम सच में फंस चुके हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तब तक हम मदद नहीं मांगते। यही दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आवश्यकता का जन्म। जब तक इंसान को ये न लगे कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कि उसकी अपनी बुद्धि और शक्ति जवाब दे चुकी है, तब तक वो सच्चे मार्गदर्शन की तलाश नहीं करता। अर्जुन की ये निराशा, ये हताशा, ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा ही उन्हें उस बिंदु पर लाती है जहां वे पूरी तरह से श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये अंधकार उस दिव्य प्रकाश के आगमन के लिए आवश्यक था। बिना इस गहरी रात के गीता के ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हो सकता था। ये टूटना एक अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण की शुरुआत थी। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? हमने संस्कृत के एक श्लोक से शुरुआत की और देखा कि कैसे चंद शब्द एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक बिखराव की एक पूरी कहानी कह देते हैं। हमने समझा कि ये बिखराव सिर्फ डर नहीं था, बल्कि ये धर्म और मोह के एक गहरे आंतरिक संघर्ष से पैदा हुआ था। एक ऐसा संघर्ष जो अर्जुन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और हमने ये भी देखा कि कैसे उनकी आंतरिक स्थिति उनकी बाहरी दुनिया की धारणा को बदल रही थी, जिससे उन्हें हर तरफ केवल अशुभ संकेत ही दिख रहे थे, जो शायद उनकी अपनी मानसिकता का ही प्रतिबिंब थे। और अंत में जो सबसे जरूरी बात है, हमने ये जाना कि कैसे जीवन का ये सबसे निराशाजनक क्षण, ये संपूर्ण बिखराव, असल में सबसे बड़े ज्ञान और परिवर्तन के लिए एक जमीन तैयार कर सकता है। ये टूटना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार था, बशर्ते कि उस टूटन में मार्गदर्शन स्वीकार करने की विनम्रता पैदा हो। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। स्रोत हमें बताता है कि मन के संघर्ष में होने पर हमें चारों ओर नकारात्मक संकेत दिखते हैं। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। जब हम अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों, दुविधाओं या मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें जो अशुभ संकेत या नकारात्मकता दिखती है, जैसे एक मुश्किल बॉस, एक असफल प्रोजेक्ट या एक तनावपूर्ण रिश्ता, वो कितनी बाहरी सच्चाई होती है और कितनी हमारे अपने मन की स्थिति का प्रतिबिंब। और इन दोनों में फर्क कर पाना क्यों जरूरी हो सकता है? क्योंकि अगर हम ये समझ पाएं कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा हमारे नकारात्मक चश्मे की वजह से है, तो शायद हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।